हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता जैन और मेरे साथ हैं काजल, जो एक बहुत ही बड़ी हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स जो हैं वो भी रीड करती हैं। Yes. और हम आज मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे एकदम फुल ऑन रेड रेड रेडी होकर के। और ये पूरा पश्चिम बनी है और मैं पूरब बनी हूँ। कंप्लीट इंडियन एंड कंप्लीट लाइक हिप हॉप एंड चेक आउट माय इयररिंग्स आल्सो। तो हम अपनी हिंदुस्तानियों के हिसाब से जो राशियां हैं उस हिसाब से हम कार्ड्स निकालने वाले हैं। और काजल, ये क्या कार्ड्स हैं? सबसे पहले माय हम्बल प्रणाम्स टू ऑल ऑफ यू एंड वैलेंटाइंस डे के दिन पर although it's not an Indian celebration day, but why not celebrate the energies of love? After all, सारे religions हमें घूम फिर के loving kindness ही सिखाते हैं. Yes. So for a change, I thought let's not go for the tarot cards जो हम usually करते हैं. So today we are going to see some sacred self-care cards which will help you to enhance your love life. Yeah. Wow. So let's see how it goes with all the rashis. और ये है सेक्रेड सेल्फ केयर कार्ड। मतलब आपको एक ही पॉइंट में, एक ही बात में बता देंगे कि आपको करना क्या है। Yes. So तो हम ये तीन कैटेगरी में कर रहे हैं काजल। तो पहला जो कार्ड निकलेगा वो उस राशि के सिंगल पर्सन के लिए होगा जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है या मे भी अप्रोच कर रहा है। जो सेकेंड कार्ड निकलेगा वो निकलेगा जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, जो मतलब अभी कोर्टशिप में है, आगे थोड़ा बहुत बढ़ रही है, चल रहे हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। जो तीसरा कार्ड निकलेगा जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए कार्ड निकलेगा। तो मैं राशियां बताते जाऊंगी, ये एक एक कार्ड उस हिसाब से निकालते जाएंगी। और जो भी आपकी राशि है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली क्विक एंड शॉर्ट एंड स्वीट बेसिकली बिकॉज एक एक ही कार्ड निकल रहा है। एकता, आई वुड लाइक हम और एक एस्पेक्ट ऐड करते हैं इसमें फॉर द पीपल हु आर सेपरेटेड, नॉट डिवोर्स्ड बट सेपरेटेड, because this is an aspect जो जनरली वेरी रेयरली लोग कवर करते हैं। तो एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं इसमें, जो सेपरेट हो चुके हैं या दूर हो चुके हैं या मे भी किसी कारणों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। yes. Not completely separated but you know attached with slight tiny string, थोड़ा सा भी कुछ बाकी है तो उन लोगों के लिए भी हमारी गाइडेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से, जो हमारी एरीज राशि है उसके लिए सबसे पहला कार्ड निकालेंगे हम सिंगल्स के लिए। So you want me to take out the cards? Yes, Ekta, since this is a fresh deck, I guess the spread. The cards, please. तो एक साथ सारे निकालूं? Yes, एक साथ आप. Okay, तो चारों कार्ड एक साथ निकलेंगे। ये जो हमारे सिंगल्स हैं उसके लिए। अब ये निकलेगा हमारे मिंगल्स के लिए। मिंगल्स मतलब जो अभी तक से मिंगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो हमारे डबल हो चुके हैं सिंगल में से उनके लिए। और ये जो हमारे 2 वेज हो चुके हैं शादी के बाद। Alright, so great for the Mesh Rashi, right? मेष राशि, singles and couples and married people. Oh, okay, separated. So singles के लिए the keyword is sound healing. Now, of course, we are not asking you to go for the literally sound healing sessions. Stick to some music which you like. Okay, any rhythm, or if you are into instruments, अगर आप instruments play करते हैं, then stick to it. Okay, that will help you to raise your love life and vibes high in context with love. क्या पता आप गिटार बजा रहे हैं और कोई सामने से अप्रोच कर ले। For the people who are already into relationship, the couples, okay, who are dating each other, the key word is make an altar, as in आपको वाकई ही अपने रिश्ते को एक अहमियत देनी है, एक रिस्पेक्ट भी देना है जैसे हम हमारे भगवान को देते हैं। ओके, तो उस तरह से अगर आप अपने बॉन्डिंग को भी रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपका लव लाइफ एक अच्छे लेवल तक ले जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके,
For the married people, it says ground yourself. Okay, so this is like you people are really in bliss, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन पर आइए, otherwise या वही होगा ना, because generally वही होता है marriage में, initially everything is good, but then when you are in air and हम take for granted ले लेते हैं एक दूसरे को, okay, at that point of time जो भी छोटे छोटे issues है वो pop up होने लगते हैं, which ends up नॉट सो गुड. सो जस्ट वो चीज़ ना हो हमारे लाइफ में, इसके लिए ग्राउंड योर सेल्फ. या and for the people who are separated, health checkup. So maybe a lot of emotional stress, depression, or maybe some imbalances, your blood parameters, whatever it is, एक random health checkup करा लीजिए, okay, because health सही रहेगा तो आगे के emotions blissfully हम experience कर पाएंगे. Yeah? Healthy mind is in healthy body, so please check your health first. Yeah. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट राशि पे, टॉरस, वृषभ राशि. उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके लिए अब देखते हैं. हम 4 कैटेगरी बता रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक जो सिंगल हैं और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और जो तीसरा जो है वो शादीशुदा है, और जो चौथा है जो किसी भी वजह से दूर है. So these cards they really don't want to spread. ओके, तो ये हमारे इतना मोटा कार्ड है ये. No, it's a double card. नीचे वाला ये हमारे सिंगल्स के लिए, ये हमारे मिंगल्स के लिए. इधर से these cards were supposed to be removed the first time for the Valentine's Day. That is why they are sticking to each other. वो मोटा कार्ड नहीं है, डबल कार्ड है. और ये हमारे सेपरेट्स के लिए. So singles, great. Yeah. Okay, for the singles the keyword is family. So of course family का support लीजिए, family को साथ में रखिए. So love life automatically manifest हो जाएगा. मतलब totally family को आप कट ऑफ मत कर दीजिए अपने डेली कोर्स में से, या फिर आपका जो भी अप्रोच है लव लाइफ की तरफ, आप अपने फैमिली को साथ में रखिए. ओके, फॉर द कपल्स इट सेज फ्लो लाइक वाटर. नाउ दिस इज़ वृषभ राशि, एंड वृषभ राशि के लिए फ्लो लाइक वाटर मतलब कहीं भी अटक के मत रहिए आप. लाइक एक बॉन्डिंग में या एक रिलेशनशिप में जैसे कि कुछ चीज़ को लेके नोक झोंक हो गई, इफ़ एट ऑल, ओके, तो वो चीज़ को पकड़ के मत रखिए. जस्ट फॉरगेट एंड फ्लो यार, इट्स ओके, होते रहता है. या थोड़ा दिल बड़ा रखिए. होती हैं, अगर गलती नहीं होती तो हम भगवान हो जाते हैं. Now for the married people it says movement. Okay, now movement movement के लिए the right example is see to it that you guys move in the right direction emotionally as well as physically. Okay, so physically if at all you feel your health is going down in any context, okay, आपको थोड़ा भी doubt है, see to it कि आप right action लीजिए physically. If at all needed, go for a yoga class, go for Zumba, go for gym, go for a walk, whatever it is. Okay, so just move your body. yeah because health is equally important in any relationship, and even not relationship but relationship with yourself also. Yes. Okay, आप खुश रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने पार्टनर का ख्याल रख पाएंगे. Wow. Yeah. For the people who are separated, it's as simple as plan a vacation. Yes, you just go have a beach party. Have a Valentine party. Just plan a vacation. अब आते हैं हमारे मिथुन राशि पे, जेमिनाइंस पे. जेमिनाइंस थोड़े ड्यूल फेस होते हैं. देखें उनकी कार्ड्स क्या उनके लिए कहते हैं. Mithun Rashi, dual face. So this is my one face, and let's see. This is my second face. This is my one face. Okay, these cards. Great, come on. Yes. Okay, ये हमारे हो गए सिंगल्स. यहाँ से एक आया है फॉर द मिंगल्स. ये हमारे मैरिड कपल के लिए, और इधर से एक निकलेगा हमारे सेपरेट्स के लिए. Okay, so let's not keep them anxious and curious about what's there. फटाफट हम ये cards check करेंगे.
Okay, so for the singles, it says health checkup. Okay, so if at all you are too much into क्या होगा मेरा love life का, क्या Tension, होगा anxiety. ये वो, tension, anxiety, it's okay, I understand, yeah, but at the same time be aware of your health and go for the regular checkups. Yeah, and if at all something is on board, something is really bothering you physically, पहले वो प्रायोरिटाइज कीजिए लाइफ में. लव लाइफ कहीं नहीं जाने वाली, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी. या Okay, for the couples, Mithun Rashi, who are dating each other, it says make a meal. So if at all your partner allows आपके हाथ का बना हुआ कोई डिश या कोई खाना, of course guys भी बना सकते हैं कुछ अच्छी दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, जो ऐसे खाने से जाके पेट में जाता है फिर दिल में आता है. So make a meal and this will really enhance your love life as of now. Yeah. अब आपको लगेगा ये इतनी छोटी सी बात make a meal बता रहे हैं ये लोग खाना बनाने का, बट यू नेवर नो ये सामने वाले पार्टनर को कितना टच कर जाएगा. या ओके, फॉर द मैरिड पीपल इट सेज लुक टू द स्टार्स. ओके, सो when the card says look to the stars for the marriage, आपका लव लाइफ एक और अच्छे पीक पे ले जाने के लिए थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है. या दोनों के साथ of course. Yeah, astrologically what needs to be done so that the love life stays at peak. मेरे ख्याल से इसका मतलब ये होता है कि आप बस रात में जमीन पे लेट जाइए, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के और सितारों को देखिए और सब कुछ सही हो जाएगा. Yeah, why not? That is always sleeping under star. Yeah, under the sky at night, looking at the stars, वो anyways bonding को बहुत ही strengthen करता है. So romantic. Because बहुत beautiful. So romantic. So romantic. Beautiful. Yeah, it is very graceful. Must try. Okay, for the separated people, आप फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ाइए. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, एंड लोनली फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको. Spend time with family and you will regain your warmth. You will regain the love that you have lost for others. Okay, the faith that you have lost on people. Yeah, so just try to mingle with your own family. Yeah. वाह, अब बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ. जो हमारे कैंसेरियंस हैं, जो इमोशनल्स हैं थोड़े, उनकी जो कार्ड्स हैं वैलेंटाइन डे के दिन, उनके कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं. लेट्स सी. वैसे ही हमारे हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते रहता है, तो अब इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये देखते हैं. सो दीज आर अगेन द सेक्रेड कार्ड्स फॉर सेल्फ केयर. या, और सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर, आई शुड से. ये हमारे सिंगल्स के लिए हो गया, ये हमारे मिंगल्स के लिए हो गया, ये आ गया कार्ड डबल्स के लिए, और ये हमारे सेपरेट्स के लिए. ओके, सिंगल्स के लिए बर्निंग बोल रिचुअल आया है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी रिचुअल. व्हेन दिस कार्ड कम्स इस तरह के स्प्रेड में, स्पेशली वैलेंटाइंस डे, सो इफ़ एट ऑल अगर आपका दिल किसी ने तोड़ दिया है, आपको जवाब में ना आया है, एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग दैट इज़ रियली ब्रिंगिंग योर लव लाइफ डाउन, तो बर्निंग बोल रिचुअल इज़ नथिंग बट आपको जो भी लिखना है एक पेपर पे लिख दीजिए, उसको जला दीजिए, उसे फ्लश कर दीजिए, जैसे हमारे करीना जी ने किया था जब वी मेट में. उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था. आप कर सकते हैं. Just let it out. Just let it out. Just flush it from your system. Yes. Don't let these scenarios take your vibe down. Yeah. Okay. For the couple, it says spend some alone time. Yeah. थोड़ा सा वैलेंटाइन पे अलोन टाइम. या, वैलेंटाइन डे मतलब मे बी द कपल मस्ट हैव बीन एक्साइटेड अबाउट द वैलेंटाइन्स एंड बीइंग टुगेदर मे बी सिंस अ वीक एंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, और मे बी नॉट इवन वैलेंटाइंस डे पे अकेला रहना है, ऐसा नहीं है. इन द बॉन्डिंग आप जब कभी मिलते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, वॉट एवर वेज यू कनेक्ट, से टू इट कि आप इतना भी मत कनेक्ट हो जाइए कि आप खुद को भूल जाए. Yeah. Remember yourself. Okay.
For the married people, it says connect with the crystals. Of course, अगर आपके पास physical crystals है इस तरह के आपके पास, तो sit with it and meditate around. But if not, at least meditate, and आप खुद एक crystalline body है energy level पे, okay? So connect with yourself so that you can keep your love life at a peak. Wow. For the separate, it says movement. Now for the people who are separated, movement means आप please कुछ इस तरह की physical exercises कीजिए, या physical moves कीजिए जो आपके vibes को बहुत high रखते हो. It could be dancing on a Bollywood song, it could be aerobics, it could be just laying yourself, it could be some walk with the nature, some Zumba, some yoga, some aerobics, some gym, whatever suits you. Please do it. Yeah, yes. Don't wait for the right time. The right time is now. To do. Yeah. Okay, अब आते हैं हमारे सिंह राशि पर. जो हमारे लियोज हैं उनके लिए उनके कार्ड्स क्या कहते हैं. दिस इज़ लाइक वैलेंटाइन स्पेशल, और हम जो है सेल्फ हीलिंग कार्ड्स जो है वो बता रहे हैं कि क्या करना है आपको आपके खुद के लिए. तो देखते हैं सिंह राशि के लिए. एकता, वन थिंग हम बचपन से सुनते आए हैं कि लव हील्स. ओके, सो दीज कार्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू कीप योर लव एनर्जीज एट पीक, एंड लव हील्स, सो मेनी थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. वाओ. या ओके, तो ये आते हैं हमारे सिंगल्स. ये कार्ड मिला है हमारे मिंगल्स के लिए. इधर से एक कार्ड निकालते हैं हमारे डबल्स के लिए, और ये सेपरेट्स के लिए. 4 कार्ड निकल चुके हैं. सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही एंड तुरंत ये कार्ड्स निकाल रही हूँ. So for the singles, please ground yourself. Okay, this is singles for the Singh Rashi, right, Ekta? जी. Yeah. So ground yourself. मतलब somewhere आप जो भी आपका अप्रोच का स्टाइल है, तरीका है, okay, it is a bit haywire. What would be the right example? एकता, haywire. अप्रोच का तरीका है कि भाई मैं तो साम दाम दंड भेद किसी तरह से भी करूँगा, मत या फिर थोड़ा सा हवे में है, ऐसा भी कह सकते हैं. अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं. टू कॉन्फिडेंट, या टू कॉन्फिडेंट, अपने आप को लाइक 30 मार्क हाँ समझ रहे हैं. So थोड़ा सा ग्राउंड योरसेल्फ. ओके, थोड़ा सा ग्राउंड योरसेल्फ. ओके, रियलिटी से अप्रोच कीजिए. रियलिटी के साथ अप्रोच कीजिए. द राइट वर्ड, ट्रूथफुलनेस के साथ अप्रोच कीजिए. या okay, for the couples, make a vision board. Now this is very interesting. Okay, it's a very good exercise basically for couples, I should say. Yeah, make a vision board. So together, what you want your love life to be like. Okay, have a vision, right? And आपकी एनर्जीज उतनी हाई है कि आप जो भी विजन रखेंगे वो मैनिफेस्ट होगा. Just make a note of it. Yeah, and for the people who are married, okay, it says abundance planning. Yeah, so of course your love life energies are really good, wherein this is the right time to plan your family ahead. As a couple, आपके क्या goals है? You know, buying some holiday houses, some vacations, or maybe kids or whatever. So this is the right time to plan, and आप जो भी plan करेंगे, it will manifest. So this is the right time to do the right thing now. Okay. और जो separates हैं उनके लिए आया है. Separates के लिए है, again it says family. So of course when a person is separated in a relationship, there is a lot of emotional roller coaster going on in the mind. So get in touch with your family, have faith, trust them again, show them some love and accept the love that is coming from your family, the warmth especially, and you will be sorted again, and the love inside will spark again. वाओ वाओ. अब हमारी आती है कन्या राशि की बारी. जो हमारे वर्गोज हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं, उनकी लव लाइफ के कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं. देखते हैं कन्या राशि. So I'm sure these people are enjoying, because we are giving them some guidance to keep their love energies at high. But if at all you are enjoying your Valentine's Day party and आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज़ आप लेटर ऑन भी देख सकते हैं. एंड सी ये गाइडेंस आपको किस लेवल पे काम आता है. या This is for single, this is for mingles, and
This is for married. I'm double checking for the chipka hua cards. Yeah. This is for the separates. Yeah. All right. So. So this is the Kanya Rashi, right? Yes, What this we is are doing. Kanya Rashi, Virgos. Yeah. So for singles, it says sync with the moon. नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए. Yeah. So see, moon has a real beautiful energy. आप सिर्फ मून के सामने देखकर भी एक बहुत ही रिलैक्स कामनेस फील करते हैं. स्पेशली सिंगल्स वेर इन दे आर रियली थ्राइविंग फॉर देयर लव लाइफ टू बी हार्मोनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक. So moon is the right source of energy at this point of time for you people. Yeah. Okay, for the couples it says clear your energy field. सो एज अ कपल आपके रिलेशनशिप में, आपके बॉन्डिंग में अगर लगता है कि काफ़ी कुछ मिर्च मसाला आ गया है, या फिर काफ़ी लोगों का इंटरफियरेंस आ चुका है, या काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, सो एज ऑफ नाउ स्टिक टू the two of you need not really go beyond for any kind of help, support or guidance. Yeah, जो भी गाइडेंस मिलना था, हेल्प मिलना था, आपको मिल चुका है. एज ऑफ नाउ जस्ट सी कि आप अपना एनर्जी फील्ड हो सके उतना क्लियर रखिए. या ओके, फॉर द मैरिड वंस इट सेज नरिश योर टेम्पल. अब इस कार्ड का बड़ा डीप मीनिंग है. एकता, नरिश योर टेम्पल एज इन नॉट द रियल टेम्पल एंड ये द टेम्पल विद इन, जो आपने एज अ कपल एक शादी को जो मंदिर की तरह संभाला है, बनाया है, उसकी पूजा की है. ओके, उस टेम्पल को आपको अभी नरिश करना है, उसमें वापस से थोड़ा सा जान ले आना है, थोड़ा सा स्पार्क ले आना है. ओके, सो फाइंड योर वेज टू डू दैट. या ओके, फॉर द सेपरेटेड पीपल इट सेज सिंग. Okay, simple word but deep meaning. Yeah, sing your emotions out, sing your worries out, your whatever is bothering you, just sing it out. गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. Not necessary कि सुर ताल होने चाहिए. Not necessary. You can be a bathroom singer. You can be absolutely, समझ रहे हो ना. जैसे मैं गा नहीं सकती हूँ, लेकिन हम गाएंगे. एंड नॉट नेसेसरी सिंग एज इन आपको एक वो एक्ट करना है सिंग का. व्हेन इट कम्स टू सिंग इन दीज काइंड ऑफ स्प्रेड्स, एकता, इट सेज कि टॉक योर हार्ट आउट. इट कुड बी टू योर फ्रेंड, टू अ नियर एंड डियर वन, टू योर लव्ड वन, टू एनीवन. जस्ट लेट इट आउट. बात कीजिए. या